हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के जिला दर्शन में चूरू जिला। आज हम अध्ययन करेंगे चूरू जिले की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इसके स्थापना की। चूरू जिले की स्थापना किसने की थी? चूरू जिले की स्थापना की थी चूरू नामक एक जाट था, उसने इसकी स्थापना की थी। और कब की थी? इसकी स्थापना की थी 1630 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। 20 ईस्वी को इसकी स्थापना की थी। अब मैं बात करती हूँ कि इसके क्षेत्रफल कितना है। इसका क्षेत्रफल है 16,830 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और इसकी जलवायु की बात करूं, तो इसकी जलवायु है शुष्क। इसकी स्थापना चूरू नामक जाट ने की थी 1620 ईस्वी में। और इसकी क्षेत्रफल है 16,830 वर्ग किलोमीटर और इसकी जलवायु है शुष्क। अब हम बात करते हैं कि ये जिला है जो ये किस लिए प्रसिद्ध है। सबसे मैं पहले बात करती हूँ कि ये चूरू जिला है जो कि हवेलियों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। ये हवेलियों के लिए भी प्रसिद्ध है और काले हिरणों के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ का जो ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य है वहां पर काले हिरण पाए जाते हैं। और यह जहाँ पर इस चूरू जिले में 1100 खिड़कियों एवं दरवाजे की एक हवेली है। इसके लिए यह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है चूरू जिला है जो एक सुराणा नाम की हवेली है। सुराणा हवेली जिसमें कुल 1100 खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं। इसके लिए चूरू जिला बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। सुराणा जिले की बात करूं तो इसका निर्माण सुराणा परिवार ने किया था। सुराणा परिवार द्वारा इसका निर्माण किया गया। सुराणा परिवार द्वारा। और एक इस हवेली की खास बात की बात करूं तो ये 6 मंजिला हवेली है। 6 मंजिला हवेली है जिसमें 1100 खिड़कियां दरवाजे हैं और इसका निर्माण सुराणा परिवार द्वारा किया गया। अब मैं बात करती हूँ कि ये चूरू जिला है जो और किसके लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर डोला मारू के चित्र है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। डोला मारू के चित्र के लिए भी ये जिला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और एक की बात और करूं तो वो है कोठारी हवेली की, वो भी चूरू जिले में प्रसिद्ध है। एक मैं बात करती हूँ दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली। दानमल या दानचंद चोपड़ा की हवेली। एक है कन्हैयालाल बागला की हवेली। कन्हैयालाल बागला की हवेली। एक है खेमका या पारखों की हवेली भी कहते हैं। खेमका या पारखों की हवेली। एक ये टकनेतों की हवेली के लिए भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। टकनेतों की हवेली। और एक मैं बात करती हूँ गंगा मठ भी चूरू जिले में है। डोला मारू के चित्र भी यहाँ की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। कोठारी हवेली भी है और दानचंद चोपड़ा की हवेली भी चूरू जिले में जो प्रसिद्ध है।
और कन्हैयालाल बागला की हवेली है, एक है खेमका पारखों की हवेली, एक टकनोतों की हवेली है, एक गंगा मठ है। और एक मैं बात करती हूँ 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी। 8 खंभों की छतरी के लिए भी ये जिला बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जो किसकी छतरी है? एक सेठ की छतरी है, सेठ जी की छतरी। ये ध्यान रखना कि 8 खंभों की एक छतरी है जो राजस्थान के उदयपुर में भी है। वो किसकी है? वो है महाराणा प्रताप की छतरी। और ये चूरू जिले में 8 खंभों की छतरी है, ये सेठ की छतरी है, उदयपुर वाली महाराणा प्रताप की छतरी। अब मैं बात करती हूँ यहाँ के प्रमुख महलों की। प्रमुख महल, सबसे पहले मैं बात करती हूँ सालासर बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का मेला जो कहां पर है? सालासर में, सालासर सुजानगढ़ तहसील। और एक मैं बात करती हूँ, एक मेला है, सॉरी, ये मेला बढ़ता है चैत्र पूर्णिमा और आजीवन पूर्णिमा को। ये वर्ष में दो बार मेला बढ़ता है। किसका? सालासर बालाजी का मेला वर्ष में 2 बार बढ़ता है, चैत्र पूर्णिमा को और आजीवन पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। अब मैं बात करती हूँ, एक है बबूता सिद्ध का मेला। जो कहां पर है? चंगाई गांव में। एक है बबूता सिद्ध का मेला जो कहां पर है? चंगाई गांव में। जो कि चंगाई गांव कहां पर है? तारानगर। तारानगर एक तहसील है चूरू जिले में। बबूता सिद्ध का मेला है, ये चंगाई गांव में बढ़ता है। ये बढ़ता है भाद्र शुक्ल सप्तमी को। भाद्र शुक्ल सप्तमी को ये मेला बढ़ता है, बबूता सिद्ध का मेला चंगाई गांव में, तारानगर। और एक मेले की बात करती हूँ, वो है गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला जो कहां पर बढ़ता है? ददरेवा गांव। ददरेवा गांव कहां पर बढ़ता है? चूरू में। ददरेवा गांव चूरू में ये मेला बढ़ता है। और कब बढ़ता है? गोगा नवमी को। गोगा नवमी को ये मेला बढ़ता है, या भाद्र कृष्ण नवमी। भाद्र कृष्ण नवमी को ये मेला बढ़ता है, गोगा नवमी कहते हैं जिसे। गोगा जी का मेला बढ़ता है ददरेवा गांव चूरू। एक मेला है वो गोगा जी का। दूसरा मेला है जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, गोगा मेड़ी का मेला। वो कहां पर बढ़ता है? वो हनुमानगढ़ में। एक मैं मेले की बात करती हूँ, वो है साहेबा का मेला। साहेबा का मेला जो कहां पड़ता है? साहेबा गांव में, चूरू में। एक है साहेबा का मेला जो कहां पर है? चूरू में। साहेबा गांव है, साहेबा गांव चूरू। एक कहा जाता है कि ये मेला सिखों का राजस्थान में
में सबसे बड़ा मेला है? सबसे बड़ा मेला साहिबा का मेला है। साहिबा गांव में चूरू में जो सिखों का राजस्थान में सबसे बड़ा मेला है। अब हम बात करते हैं चूरू जिले के किले की। चूरू का किला इसकी स्थापना की बात करती हूँ। इसकी स्थापना किसने की थी? ठाकुर कुशाल सिंह ने। ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू किले की स्थापना की थी। कब की थी? 1739 ईस्वी में। कब की थी? 1739 में चूरू के किले की स्थापना की थी ठाकुर कुशाल सिंह ने। और इसे चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। राजस्थान का एकमात्र किला है जो चांदी के गोले दागने वाले किला भी कहा जाता है। कौन से किले को? चूरू के किले को। इसे चांदी के गोले दागने वाला किला क्यों कहा गया था? क्योंकि यहाँ बीकानेर की सेना ने इस किले पर आक्रमण किया था। तब यहाँ पर बीकानेर के सेना ने यहाँ पर इस किले पर आक्रमण किया था। तब बीकानेर का शासक कौन था? सूरत सिंह। बीकानेर के शासक सूरत सिंह। बीकानेर के शासक था तब सूरत सिंह। तब इस पर किले पर आक्रमण किया था। तब यहाँ के जो शासक थे, चूरू जिले के शासक शिवनाथ थे। उन्होंने अपनी अस्मिता को बचाने के लिए चांदी के गोले दागे थे। चूरू का किला है, इसकी स्थापना ठाकुर कुशाल सिंह ने की थी। कब की थी? 1739 में। और इसे चांदी का गोले दागने वाला भी किला कहा जाता है। ये बीकानेर की सेना ने इस पर जब आक्रमण किया था तब शासक शिवनाथ ने चांदी के गोले दागे थे। और इस किले में एक मंदिर भी है। वो मंदिर किसका है? गोपीनाथ का मंदिर। गोपीनाथ जी का मंदिर। चूरू जिले में एक चूरू किला है, उसमें एक मंदिर है। वो किसका मंदिर है? गोपीनाथ का मंदिर। अब हम बात करते हैं चूरू जिले के मंदिरों की। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सालासर बालाजी का मंदिर। कहाँ पर है? सालासर में, सुजानगढ़ में। सुजानगढ़ में है सालासर बालाजी का मंदिर। इसका निर्माण किसने किया था? मोहनदास। एक थे मोहनदास। कब किया था? 1724
1754 ईस्वी में मोहनदास ने इसका निर्माण किया था 1754 में। यह कहा जाता है कि मोहनदास खेत में खुदाई कर रहे थे, तब उनको एक बालाजी की मूर्ति मिली थी। जो बालाजी को मूर्ति मिली थी, वो मूर्ति, उसकी खास बात क्या थी, वो मूंछ व दाढ़ी युक्त बालाजी की मूर्ति, मूंछ व दाढ़ी युक्त बालाजी की मूर्ति प्राप्त हुई। जिस और था वहां पर तिलक भी लगा था। भारत में एकमात्र मूर्ति है, भारत में बालाजी की एकमात्र मूर्ति है जिस पर मूंछ व दाढ़ी लगी हुई है और तिलक भी है। वो कौन सा है? सालासर बालाजी के मंदिर में वो मूर्ति रखी गई है। अब हम बात करते हैं, ये मेला पड़ता है चैत्र पूर्णिमा व अश्विन पूर्णिमा को यहाँ मेला पड़ता है। और इस मंदिर के पास में ही, इस मंदिर के बिल्कुल पास में ही बालाजी के माता का मंदिर है, अंजनी माता का मंदिर, अंजनी माता का, इस मंदिर के बिल्कुल पास में ही है अंजनी माता का मंदिर। अब मैं बात करती हूँ गोगा जी के मंदिर की। गोगा जी का मंदिर, गोगा जी का मंदिर कहाँ पर है? ददरेवा गांव, चूरू में। ददरेवा गांव, चूरू जिले में। मैं चूरू जिले से रिलेटेड ही क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मेला कब पड़ता है? गोगा नवमी को। गोगा नवमी को ये यहाँ पर मेला पड़ता है। इसे जाहिर पीर या सर्पों के देवता भी कहा जाता है। सर्पों के देवता की उपाधि दी हुई है। उपाधि किसने दी थी? महमूद गजनवी ने इसे जाहिर पीर या सर्पों की उपाधि भी दी गई है। इसे शीश मेढ़ी भी कहा जाता है। शीश मेढ़ी, गोगा मेढ़ी को शीश मेढ़ी भी कहा जाता है। इसे शीश मेढ़ी क्यों कहा जाता है? महमूद गजनवी ने गोगा जी के मंदिर पर जब आक्रमण किया था, तो शीश कटकर कहाँ पड़ा था? ददरेवा गांव में। तो इसे शीश मेढ़ी कहा जाता है। और जो गोगा जी की धड़ है, वो धड़ पड़ी थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, वो धड़ पड़ी थी हनुमानगढ़ जिले में। और उसे क्या कहा जाने लगा? दुर्मेढ़ी। उसे दुर्मेढ़ी कहा जाने लगा और इसको शीश मेढ़ी कहा जाने लगा। अब मैं बात करती हूँ अगले मंदिर की, तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर
तिरुपति बालाजी का मंदिर है जो भारत में तो है आंध्र प्रदेश में, और राजस्थान में है चूरू में। तिरुपति बालाजी का मंदिर, तिरुपति बालाजी का मंदिर जो कहां पर है, चूरू में। इसके निर्माण की बात करूं, निर्माण वेंकटेश्वर फाउंडेशन ट्रस्ट 1994 में किया गया। 1994 में इसका निर्माण किया गया। किसकी देखरेख में किया गया? देखरेख की बात करूं तो डॉक्टर नागराज, डॉक्टर नागराज व वेंकटाचार्य, डॉक्टर नागराज व वेंकटाचार्य की देखरेख में इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये थे राजस्थान में चूरू जिले के प्रमुख मंदिर जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अब मैं बात करती हूँ इसके प्रदर्शनी स्थान की। प्रसिद्ध जो स्थान है वो है ताल छापर अभ्यारण्य की बात करती हूँ। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू में। जो कहां पर है? सुजानगढ़ चूरू में। ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तो सभी को पता होगा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और यह कहा जाता है कि द्रोणाचार्य का भी यही स्थान रहा है। द्रोणाचार्य के महाभारत काल में द्रोणाचार्य जी का भी यही स्थान रहा है ताल छापर में। और आगे मैं बात करती हूँ, यहाँ पर प्रवासी पक्षी भी आते हैं, कुर्जिया और बाज हेडेड वगैरह दो पक्षी यहाँ पर प्रवासी पक्षी आते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर सेठानी का जोहड़ा। सेठानी का जोहड़ा जो कहां पर है? चूरू में। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षित स्थान है। आकर्षित स्थान है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये आकर्षित स्थान है। और एक मैं बात करती हूँ साहेबा। नेक्स्ट है साहेबा का गुरुद्वारा। साहेबा का गुरुद्वारा जो कहां पर है? साहेबा गांव में। जो कहां पर है? साहेबा गांव चूरू। ये कहा जाता है कि राजस्थान का ये सबसे
बड़ा मेला है। राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला है। सिखों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? साहिबा का। साहिबा के गुरुद्वारा है जो सिखों का सबसे बड़ा मेला बढ़ता है यहाँ पर। आगे मैं बात करती हूँ दूधवा खारा की। दूधवा खारा जो कि एक किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध। यहाँ पर एक कांड हुआ था, कौन सा? कांगड़ा कांड भी। कांगड़ा कांड भी दूधवा खारा आंदोलन से संबंधित है। जिसमें ये आंदोलन हुआ था उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा शार्दुल सिंह उस समय बीकानेर के शासक थे। अब मैं बात करती हूँ आगे एक है नाहट्टा संग्रहालय। नाहट्टा संग्रहालय जो कहां पर है? चूरू में। जो कहां पर है? चूरू जिले में ही। इसे ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध। आगे है बीकानेर जिला चूरू जिला है जो जिसमें कि एक भी नदी नहीं बहती। जिसमें कोई नदी नहीं बहती। राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं बहती है। वो कौन कौन से? एक तो है चूरू और एक कौन सा है? बीकानेर, जिसमें कोई भी नदी नहीं बहती। एक है चूरू जिले का सुजानगढ़। सुजानगढ़ तहसील है जो, वो सुजानगढ़ है जो संगीतकारों गढ़ कहा जाता है। संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। संगीतकारों का गढ़ किसे कहा जाता है? सुजानगढ़ को संगीतकारों का गढ़ कहा जाता है। आगे मैं बात करती हूँ कि ये बीकानेर जिला है जो चूरू जिला है जो बीकानेर संभाग का है। चूरू जिला बीकानेर संभाग में आता है। चूरू जिला। ये थे दोस्तों बीकानेर से चूरू जिले से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन थे वो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ। और ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और अगर मेरी वीडियो किसी को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।